हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लवीना स्टडी व्लॉग। आज हम क्लास 8th पोएम नंबर 1 द आंट एंड द क्रिकेट का ट्रांसलेशन यानी एक्सप्लेशन करवाएंगे। तो पोएम का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट का मीन्स चींटी और क्रिकेट का मीन्स टिड्डा, एक चींटी और टिड्डा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख टिड्डे को अकस्टम्ड टू सिंग। अकस्टम्ड कहाँ यूज़ होता है? जहाँ आदत की बात हो रही हो। अकस्टम्ड टू सिंग, गाने की। सिंग मतलब गाने की आदत हो गई थी। एक मूर्ख टिड्डे को गाने की आदत हो गई थी। थ्रू द वार्म, वह गर्मी में, सनी मंथ्स ऑफ गे एंड स्प्रिंग, और गर्मी में, सर्दी में और पतझड़ में, हर मौसम में गाता था। बिगेन टू कंप्लेन, बिगेन यानी शुरू करना, कंप्लेन शिकायत। उसने शुरू कर दी शिकायत करनी। व्हेन ही फाउंड, व्हेन मतलब जब, व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, व्हेन ही फाउंड जब उसने पाया, दैट की एट होम उसके घर पे, हिज उसका घर, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी अलमारी खाली है। कबर्ड अलमारी और एम्प्टी मैंने खाली। जब उसने पाया कि उसकी अलमारी खाली है, एंड विंटर वॉज कम और सर्दियाँ आ रही हैं। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, उसे एक क्रम्ब, क्रम्ब मैंने पीस ऑफ ब्रेड या पीस ऑफ रोटी, मतलब ये तो टुकड़े के लिए यूज़ होता है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, और उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और स्नो मतलब बर्फ़, कवर्ड मतलब ढक गई, ग्राउंड मतलब ज़मीन, और बर्फ़ से ढक गई ज़मीन और ज़मीन बर्फ़ से ढक गई। नॉट अ फ्लावर, और न ही उसे फूल, कुडी सी देखने को मिला, और न ही नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और न ही उसे पत्ता देखने को मिला। ऑन ए ट्री, पेड़ पर, पेड़ पर उसे न ही फूल देखने को मिला और न ही पत्ता देखने को मिला। ओफ वट विल बिकम, अरे अब मेरा क्या होगा। वट विल बिकम, अरे मेरा अब क्या होगा। सेज द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है, ऑफ मी मेरा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly aunt, to see if to keep him alive he would grant. At last by starvation, वह भूख, उसे, स्टारवेशन मतलब भूख से मरा हुआ या फिर भूखमरी, और फेमाइन मतलब अकाल, और बोल्ड मतलब मजबूत। ये 3 वर्ड्स लाइन में मेन है, स्टारवेशन, फेमाइन एंड बोल्ड। और स्टारवेशन का मतलब भुखमरी, फेमाइन अकाल और बोल्ड मजबूत। उसने उसे स्टारवेशन उसे उसे भुखमरी और अकाल ने मजबूत बना दिया। मेड मतलब बना दिया। उसे भुखमरी और अकाल ने मजबूत बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वह बारिश की बूंदों से भीगते हुए, वेट मतलब भीगना, बारिश की बूंदों से भीगते हुए। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, कोल्ड मतलब ठंड, और ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, और ठंड से कांपते हुए वह एक बेचारी चींटी के पास गया। माइजरली मतलब बेचारी चींटी के पास कहा, और उससे कहा, टू सी हिफ, यदि आप उसे, टू कीप हिम अलाइव, जिंदा रखना चाहती हो। कीप मतलब रखना, अलाइव मतलब जिंदा। यदि आप उसे जिंदा रखना चाहती हो, ही वुड ग्रांट, तुम्हें उसे देना होगा। हिम शेल्टर, शेल्टर फ्रॉम रेन, शेल्टर मतलब सहारा, आश्रय यानी सपोर्ट, रेन मतलब बारिश, उसे देना होगा। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए सहारा। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुट्ठी भर अनाज, ग्रेन मतलब अनाज, माउथफुल मुट्ठी भर, और मुट्ठी भर अनाज। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह उसे, उसकी इच्छा सिर्फ उधार की है। ही रिपेड, ही रिपे इट टमोरो, वह उसे कल लौटा देगा। टमोरो कल। इफ़ नॉट, यदि उसने ऐसा नहीं किया, ही मस्ट डाई, वह मर जाएगा। और स्टारवेशन एंड सोरो, स्टारवेशन वर्ड पहले भी आया था। स्टारवेशन यानी भुखमरी, एंड सोरो माने दुख। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह दुख और भुखमरी के कारण मर जाएगा। और ये हमारा पहला पेज था। आगे है, सेज द आंट, चींटी कहती है, अब चींटी की बात हो रही है। चींटी कहती है, टू द क्रिकेट, किससे? क्रिकेट से यानी टिड्डे से। आई एम योर सर्वेंट,
हम आपके सर्वेंट यानी नौकर हैं एंड फ्रेंड और दोस्त भी। हम आपके नौकर और दोस्त हैं। बट वी आंट्स परंतु हम चीटियाँ नेवर बोरो न ही उधार लेती हैं। वी आंट्स नेवर लैंड और न ही उधार देती हैं। बट टेल मी परंतु तुम मुझे बताओ डियर क्रिकेट प्यारे टिड्डे परंतु तुम मुझे बताओ प्यारे टिड्डे डिड यू ले नथिंग बाई तुम्हें ने कुछ नहीं बचाया व्हेन द वेदर वाज वार्म जब गर्मियों का मौसम था, अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था, जब तुमने कुछ नहीं बचाया। क्यों द क्रिकेट क्यों मतलब होता है कहना है, पूछना है, ओल्ड इंग्लिश है। यहाँ सैड या फिर सैड आ सकता है और ओल्ड इंग्लिश है पूछना या फिर कहना। उसने कहा टिड्डे से क्या कहा कि तुमने जब अच्छा मौसम था जब कुछ नहीं बचाया। नोट आई नहीं मैंने कुछ नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया वो बताता है। माई हार्ट वॉज सो लाइट मेरा दिल बहुत हल्का था। यानी मेरा मतलब इतना अच्छा मौसम था मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। मेरा मन बस उस गाने में लगा रहा। दैट आई सैंग डे एंड नाइट और मैं दिन रात गाता रहा। सैंग मतलब गाता रहा दिन और रात डे एंड नाइट। फॉर गो देन अब जाओ गो देन अब जाओ सेज द आंट चींटी कहती है। एंड डांस द विंटर अवे और नाचो एंड डांस और नाचो द विंटर अवे सर्दियाँ भी दूर हैं। द सेंडिंग लास्ट में एंडिंग मतलब लास्ट एंड ही हैस्टली वह बेचारा टिड्डा दुख होकर लिफ्टेड द विकेट उसने अपना विकेट उठाया एंड आउट ऑफ द डोर और दरवाजे के पास गया। टर्नड घूमते हुए द पुअर लिटल क्रिकेट और बेचारे टिड्डा चला गया उसके चींटी के घर से चला गया। फोल्क्स कॉल दिस अ फेबल फोल्स मतलब लोग कॉल कहना दिस अ फेबल फेबल यानी पुरानी कथा या कहानी। लोग कहते हैं कि यह एक कहानी है। आई विल वारंट इट ट्रू पर मैं इसे सच मानता हूँ। कौन मानता है जो कवि है इस पोयम का वह इसे सच मानता है। किसको। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs कुछ टिड्डे 4 पैरों वाले होते हैं। एंड सम हैव 2 और कुछ टिड्डे 2 पैरों वाले होते हैं। मतलब ये एक इंसान की तरफ इशारा कर रहा है कि जो अपना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते अपने बस फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते वो 4 legs के होते हैं। और ये थी हमारी फर्स्ट पोएम द आंट एंड द क्रिकेट क्लास 8। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट ज़रूर करें।